वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशंस। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रॉल्स लॉ के बारे में और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था। देखो इस वाले जो हमारा लेक्चर है आज का, उसमें हम लोग आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे देखेंगे चैप्टर में। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ को हर मतलब पैरामीटर पे फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर आइडियल सॉल्यूशन। बट जनरली जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। आइदर दे डेविएट पॉजिटिवली और दे डेविएट नेगेटिवली, ठीक है। दो तरीके की डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। उसी चीज को हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव डेविएशन। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है, ठीक है, जो अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं मैं, तो उसका मतलब ये होगा कि देखो मैंने मेरे पास ए और ए था, यहाँ पे बी और बी था। बी और बी का मतलब ए और ए के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन थी, बी और बी का मतलब बी और बी के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन थी। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स किया तो ये कुछ ए बी बनेगा। इसका मतलब ए और बी के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगी। अगर तो जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है, ये तीनों इंटरेक्शन इक्वल है, मतलब इन तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि जो सोल्यूशन होगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर ए और ए, बी और बी में इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, तो उस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं दे शो पॉजिटिव डेविएशन। उस तरीके के सॉल्यूशंस कौन सी डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू प्योर ए एंड प्योर बी, तो हम उसको बोलते हैं द सॉल्यूशन इज सेड टू हैव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, मतलब वहां पे जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं तो ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना ही वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट जो चेंज इन हीट है वो जीरो है। सिमिलरली डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और जो प्रेशर होगा, जो पी ए होगा वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, और जो पी बी होगा वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा, जो कि हमने रॉल्स लॉ में स्टडी किया था, ठीक है। ये तो रॉल्स लॉ था। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है, उसमें क्या होगा? देखो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको लर्न करनी है एग्जांपल्स। ये नेगेटिव डेविएशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लर्न करनी है। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, सच टाइप ऑफ मिक्सिंग इज एंडोथर्मिक इन नेचर। जो ये मिक्सिंग होगी ये एंडोथर्मिक इन नेचर होगी। डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब अगर इसका वॉल्यूम अपने V1 लिया, इसका सपोज 100 मिलीलीटर लिया, इसका 100 मिलीलीटर लिया, तो मिक्स करने के बाद कितना आना चाहिए था, 200 मिलीलीटर आना चाहिए था, बट इसका 200 से कुछ ज्यादा होगा। अगर वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो होगा, मतलब 100 और 100 200 आना चाहिए था, तो 200 से वॉल्यूम कुछ कम आएगा। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। और प्रेशर की वैल्यूज इसमें ज्यादा होंगी, इसमें कम होंगी, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा और कम समझते हैं। जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शंस कम होंगी तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, अगर ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा, अगर ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी तो कम वेपर्स बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या है, ये हम बोलते हैं कि वन शो पॉजिटिव डेविएशन, अदर शो नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। अब हमने ग्राफ देखा था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, अगर आपको याद हो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या ग्राफ था हमारे पास, हमने कुछ यही पढ़ा था कि ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, ये वही XA1 है, यहाँ पे XB1 है, यहाँ पे P0B है, यहाँ पे PB है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब क्या होगा अगर पॉजिटिव डेविएशन है, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एक्चुअल में कर्व्स आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे, ठीक है। जो ये हमारा टोटल प्रेशर का कर्व आएगा ये आएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा एज एक्सपेक्टेड। तो ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए कर्व बन जाएगा हमारे पास। अगर वेपर प्रेशर वर्सेस आपको क्या बनाना है, अगर वेपर प्रेशर वर्सेस आपको मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना है, अगर नेगेटिव डेविएशन का बनाना है वो भी इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। उसमें नेगेटिव डेविएशन है तो वो नीचे की साइड इस तरीके से, उसमें कम प्रेशर होगा तो कुछ इस तरीके से, ये PT होगा, P टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को समझ सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो कम प्रेशर, अगर कम इंटरेक्शन होगी तो ज्यादा प्रेशर। तो ये होता है हमारे पास बेसिकली आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट हमें स्टडी करनी है
वो है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी वो है एजियोट्रॉप्स। बेसिकली जो एजियोट्रॉप्स होते हैं, एजियोट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। वो क्या होते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एक्चुअली होता क्या है ना, जो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं जिनमें रॉल्स लॉ से डेविएशन है, वहां पे क्या होता है, आपके पास जो सॉल्यूशन है उसको आप डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई नहीं कर सकते। जो आप डिस्टिलेशन पढ़ते आए ना बचपन में कि डिस्टिलेशन होता है, हीट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद उसको कंडेंस कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरीके से उनको प्यूरिफाई नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई नहीं किया जाता। तो वो सॉल्यूशन एट अ सर्टेन कॉम्पोजिशन, ठीक है, जिस किसी एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे which continues to boil at constant temperature without varying its composition in the solution। मतलब उसको हीट तो करते रहो एक फिक्स टेम्परेचर पे और उसकी जो कंपोजिशन है, ए और बी की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज नहीं होगी। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। इनको क्या बोला जाता है? एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग। एक होता है मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो हमारे पास ये दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड दूसरा होता है हमारे पास मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ठीक है, ये होते हैं जनरली हमारे पास दो तरीके के एजियोट्रॉप्स। अब देखो, ये तो एजियोट्रॉप्स में हमारे पास इतना ही था बेसिकली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ी सी इंट्रो कर लेते हैं। दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर समझें तो ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली बात जो क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे। क्या होंगे वो? डाइल्यूट सॉल्यूशंस होंगे। उनमें एक कंपोनेंट क्या होगा? एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, जनरली एक कंपोनेंट क्या होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, which depends upon number of particles of solute and solvent, number of particles of solute and solvent, but not on nature of particles। नेचर पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। नेचर कुछ भी हो, ठीक है, कैसे मतलब अट्रैक्टिव नेचर है, पोलर है, नॉन पोलर है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। जस्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करें? कितनी अमाउंट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट है, कितनी अमाउंट हमारे पास सॉल्वेंट है। तो इसके बेसिस पे उनको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बेसिस पे हमारे पास चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम इन चार प्रॉपर्टीज के बारे में, जिनके बेसिस पे एग्जाम में 99% क्वेश्चन आता ही है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग रॉल्स लॉ और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।